आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हो सकता है आपको कुछ हल्की सी आवाज आए। तो हम बात करेंगे कोविड-19 सेकेंड वेव खत्म कब होगा। ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया मैसेजेस में, और ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। तो कोविड-19 कब खत्म होगा भारत में, हम इस लेक्चर में जानेंगे। देखिए, सब प्रेडिक्शंस हैं, ध्यान दीजिएगा, दीज ऑल आर प्रेडिक्शंस। लखनऊ में एक्सपर्ट्स ने यह बोला है कि यह अप्रैल एंड तक खत्म तो नहीं होगा, वैक्सीनेट करने में पूरा 2021 जाएगा, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन केसेस कम, पीक अप्रैल के एंड तक आ जाएगी और मई से केसेस डिक्लाइन होने लगेंगे। सेम चीज दिल्ली के लिए बोली है। पूरे भारत में क्या हाल है, देखिए, भारत के 6 से 7 राज्य, इसमें दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, 78% केसेस तो यहीं से आ रहे हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, 1 सेकंड लगेगा, ग्रोथ रुकवा दियो। तो अब ऐसा मत करो, 1 मिलियन करने हमको जून जुलाई तक, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, सारी अपडेट्स आपको यहां पे मिल जाएंगी। और आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो, देखिए जितना होता है मैं जवाब देता हूं, मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं दोस्तों, तो इंस्टा पे जितना हो सकता है मैं जवाब देता हूं। हर किसी के जवाब मैं पॉसिबल नहीं हो पाता है देना, क्योंकि अब बहुत मैसेज आ रहे हैं। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे आपको लेक्चर्स की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। 16,500 सब्सक्राइबर है, ये ओरिजिनल है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं फर्स्ट वेव की। देखिए, पिछले साल जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो सरकार ने कमिटी बनाई थी, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, आईआईटी और आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के बेस्ट ब्रेन्स यहां पे आते हैं, सारी स्टैटिस्टिक्स होती है, ग्राफ होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल से यह प्रेडिक्ट किया जाता है कि कब कोरोना खत्म होगा। तो मैंने इस पे एक लेक्चर लिया था पिछले साल, और एक सुपर मॉडल बनाया था इस कमिटी ने। ये पूरा मैथमेटिक्स पे बेस्ड था, साइंस पे बेस्ड था, और इस सुपर मॉडल ने ये प्रेडिक्ट किया था कि कोविड-19 पैंडेमिक फरवरी 2021 में खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। आधे से ज्यादा लोग कोविड से इन्फेक्ट हो चुके होंगे, हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, और एक बार हर्ड इम्यूनिटी आई तो कोई टेंशन ही नहीं है, कि नहीं। मॉडल ने एस्टिमेट किया था कि बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स ही नहीं है, 60 to 65 दे आर एसिम्टोमेटिक, अनडिटेक्टेड इन्फेक्शंस हैं। मतलब इनको कोविड है लेकिन इनको कोई भी सिम्टम नहीं है, और ये सुपर स्प्रेडर्स है। जब इनको पता ही नहीं इनको कोविड है, मैं ही हूं, मैं एकदम स्वस्थ घूम रहा हूं, मुझे नहीं पता मुझे कोविड है, लेकिन है, वायरल लोड बहुत कम है, मैं दूसरों को फैलाऊंगा। अब हो सकता है दूसरे की बॉडी वैसी ना हो, इम्यूनिटी कमजोर हो, तो उसको तो खतरनाक हो सकता है। तो ऐसे करते करते, वैसे भी 20% तो एसिम्टोमेटिक है, इस बार सेकेंड वेव में 20%, 100 में से 20 लोग एसिम्टोमेटिक हैं। तो ऐसे करते करते इन्होंने बोला था कि जो कोरोना है, पिछले साल की बात करो, जो कोरोना है वो इस साल फरवरी तक खत्म हो जाना चाहिए। और एस्टिमेट जो था, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर के सेरो सर्वे से डिफरेंट था, ठीक है। जहां इस सुपर मॉडल ने बताया कि 60 से 65 एसिम्टोमेटिक अनडिटेक्टेड इंफेक्शंस हैं, वहीं आईसीएमआर ने बताया कि खाली 26 से 32 है, मतलब आधे हैं एसिम्टोमेटिक। तो आप जो बोल रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी, ये नहीं होगा। यानी कि दिस वाज अ फेल्ड प्रेडिक्शन, क्योंकि फरवरी में तो दोस्तों कोरोना खत्म नहीं हुआ, सेकेंड वेव शुरू हो गई। तो पहला जो प्रेडिक्शन किया वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इस कमिटी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट अक्टूबर में सौंपी थी, जब केस लोड 75 लाख के अराउंड था। सुपर मॉडल ने यही बताया था कि केस लोड 50 करोड़ तक, यानी कि 40% तक हो जाएगा। और ये मैंने आपको इस पे लेक्चर भी लिया था, फरवरी आते आते 50 करोड़ लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके होंगे। क्या ऐसा हुआ? नहीं। तो इसीलिए बताया कि हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे, फरवरी तक खत्म। अब इस बार क्या हुआ है, सेम मॉडल आईआईटी कानपुर ने अप्लाई किया, जो साइंटिस्ट, सेम मॉडल है। अब नई प्रेडिक्शन दी है कोविड-19 पैंडेमिक।
यहां पे बोला है कि सेकेंड वेव की पीक जो है वो मिड अप्रैल, मतलब 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आएगी, मतलब अभी जो चल रही है। इसके बाद केसेस कम होना शुरू होंगे, यानी कि अभी 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं, अब कल से केसेस थोड़े कम भी आना शुरू हुए हैं, तो पीक मिड अप्रैल से मतलब आ जाएगी अप्रैल में, 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, और उसके 20 अप्रैल के बाद केसेस कम होना शुरू होंगे। यानी कि कोविड-19 आने वाले हफ्तों में कम होने वाला है। हालांकि अभी मैंने बताया कि ये फेल्ड प्रेडिक्शन थी, पूरी तरीके से फेल नहीं थी दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कोविड का बिहेवियर बताया था वो बिल्कुल सही निकला। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फेल हो गई है या फेल्ड प्रेडिक्शन थी। हां, ज्यादातर चीजें, मतलब इन्होंने बताया था फरवरी में कोविड खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ। तो यहां पे अभी बोला है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए, सब प्रेडिक्शन है और प्रेडिक्शंस फेल हो जाती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अप्रैल से 20 अप्रैल के बाद केसेस कम होने शुरू होंगे और मई के एंड तक ड्रामेटिक रिडक्शन होगा। मतलब मई के एंड तक हम देख सकते हैं कि सेकेंड वेव खत्म ही हो जाएगी। मतलब जैसे अभी 10 से 15,000 केसेस आ रहे थे वैसे आएंगे, ट्रैजेक्टरी जो है वो कम होगी। लेकिन यह भी बोला कि ट्रैजेक्टरी ऐसे कम नहीं होगी, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। सरकार क्या मेजर्स ले रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो की जा रही कि नहीं, अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। अब पब्लिक अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द कोविड। तो अगर कंक्लूड करें तो सुपर मॉडल यही बोल रहा है कि अप्रैल के बाद से, मतलब मई से केसेस कम आना शुरू होंगे और जून के फर्स्ट वीक तक सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी। बट वो भी डिपेंड करेगा लोगों पे। लोग मास्क अगर नहीं पहनेंगे, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला, दोबारा केसेस आना शुरू हो जाएंगे। देखना पड़ेगा दोस्तों ये प्रेडिक्शन सही होती है कि नहीं। वैसे लखनऊ में, जैसा कि मैंने बताया, लखनऊ में बोला कि अभी प्रेडिक्शन बिल्कुल ट्यून कर रही है, सिंक्रोनाइज कर रही है, जो इंडिविजुअल सिटीज के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट्स कि दिल्ली में मई तक खत्म हो जाएगा। मतलब मई खत्म कहने का मतलब है केसेस कम आएंगे। लखनऊ में भी अप्रैल से केसेस आना, ये अप्रैल एंड से केसेस आना कम हो जाएंगे। देखेंगे दोस्तों, फिलहाल भैया हम यही चाहेंगे कि कोई भी प्रेडिक्शन फेल ना हो, और मेरा भी मानना है कि जून तक सिचुएशन कंट्रोल में हो जानी चाहिए अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, लेकिन हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्लो है, ठीक है, वन ऑफ द स्लोएस्ट है। इजराइल तो कोरोना फ्री हो गया, उसने तो ये डिक्लेयर कर दिया। हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है अभी स्लोएस्ट है। और अगर आप अमेरिका और भारत को, अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था तो उसमें बहुत बढ़िया कंपेयर किया गया है अमेरिका और भारत को, आप वो जरूर पढ़िएगा। चार्ट में कंपेयर किया है, उसमें यह दिखा है कि अमेरिका की सेकेंड वेव या जो अभी प्रेजेंट वेव चल रही है बहुत ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं केसेस, लेकिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारत में केस फेटेलिटी रेशियो जो है वो कम है, मौतें कम हो रही है। सेकेंड वेव भले ही डेडली है लेकिन मौतें कम हो रही हैं। अब मैं अगला लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। आप देख रहे हैं कि लगभग हर कोई बीमार है दोस्तों। मैं लखनऊ में रहता हूं और लखनऊ की हालत तो बहुत बुरी है। ज्यादातर जो जानने वाले हैं मेरे बीमार है वो। हालांकि फ्लू भी फैला हुआ है, आपको बता दो, डॉक्टर्स कहीं भी कहने फ्लू भी फैला हुआ है, लेकिन काफी लोग बीमार चल रहे हैं। तो इसीलिए बहुत एहतियात बरतें, बिना बात के घर से बाहर ना जाए। ये लेक्चर था, आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जून तक सिचुएशन कंट्रोल में आ जानी चाहिए। अब वही है कि इट विल डिपेंड ऑन पब्लिक। तो देखेंगे आगे क्या होता है। जो भी खबर होगी मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।